टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है, तमिलनाडु के पेपर में है, मलयालम पेपर में है, मलयालम टीवी में है। पहुंच गया धीरे धीरे आगे तो वो आसपास की गांव वाली पब्लिक थी ना, वो सब खड़ी हो गई, सब पागल हो गए। हाँ, कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए करके। फिर पुलिस वालों ने आके मुझे बोला कि भाई साहब आप एक साइड में रहिए, आपके हिसाब से ये जो हंगामा खड़ा हुआ है ना उसको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और साहब को अभी आने में देर है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं गुजरात के आणंद शहर में। ये शहर दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो अमूल डेयरी, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ वो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। और दूसरी चीज़ है ये जो आपको मोदी जी जैसे दिख रहे हैं वो अंकल की पानी पूरी, तुलसी पानी पूरी पे आ चुके हैं हम। अब देश को एक्शन चाहिए। तो आप ये सब प्लेट बनाकर ही लाते हैं, मतलब रेडी करके लाते हैं? प्लेट भी तैयार करके रखते हैं। यहाँ पे नीचे भी देखो खाना पूरा गिराया स्टॉक हुआ पड़ा हुआ सब, है। खाना गिराया हुआ सब हमारे। दही पूरी बना के ला रहा हूँ ये। ये दही पूरी बना रहे हो? आपको क्या खाना? सिर्फ पानी पूरी और कुछ? अरे दूर से तो डिट्टो मोदी जी लगे। मैं तो मेरे गाड़ी खोलते खोलते बस देख ही रही थी। अरे वही अंकल ने भी स्टाइल अप ऐसा ही कर लिया ना, हाँ। राजनीति एकदम लुक ले दिया होगा। करना पड़ा ना फिर क्या। पहला वीडियो बना ना, उसके बाद लोग इतने सारे बोलने लगे काका फोटो, तो फिर क्या करूँ। वैसे तो 8-10 साल से लोग मुझे ये थोड़े लोग मुझे ये नाम से जानते थे, बोलते भी थे। इस्कॉन मंदिर के पास मेरी टेम्पी थी, तब बहुत सारे ग्राहक मुझे मोदी की पानी पूरी खाने जाना है ऐसा कह के आते थे। मगर मैं कोई ज़्यादा ऐसा वो हाई लेवल पे पहुंचा नहीं था बात। अच्छा। तो मैं कोटी नहीं पहनता था, तभी कोई से कुर्ता ही पहनता था। मगर अभी मेरा ये 60वां बर्थडे था अपना 25 दिसंबर नाताल के दिन। अच्छा। तो उसी दिन मैं ऐसे कोटी वोटी पहन के दुकान पे आया और उसी दिन अपना यहाँ पे लोकल अपना न्यूज़पेपर है। अच्छा। न्यूज़ 18 गुजरात। हाँ गुजराती। वो न्यूज़ 18 वाला वो भाई अपने यहाँ से निकले ना, जिगर भाई नाम था, तो उसको ऐसा लगा कि यार ये स्टोरी कवर करने जैसी है। अच्छा। तो 25 दिसंबर को उसने मेरे वो 60वें बर्थडे के पहले ही दिन उसने मेरी स्टोरी कवर की। उसके बाद फिर 26 तारीख को उसने पेपर में रखा और 27 को आए प्रेमल भाई करके नडियाद से, अच्छा। फूडी गुरु। उसके बाद 8 ही दिन में फूडी दुनिया वायरल हो गया। हाँ, फिर हाँ ENT ये अपना बड़ोड़ा वाला जो करण ठक्कर है। हाँ। और उसके बाद तो धीरे धीरे करते 1.5 महीने के अंदर 8-9 ब्लॉग बन गए। उसके बाद अभी पिछले 8 दिन में 3 ब्लॉग बन गए, कुल 11 तक पहुंच गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है, तमिलनाडु के पेपर में है, मलयालम पेपर में है, मलयालम टीवी में है, बॉम्बे का न्यूज़पेपर है उसमें है। मुझे पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो क्या है अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्धि में देखना चाहता था, वो अपने आप मिल गई। अभी पानी पूरी वाला के आसपास के गांव वाले जानते हो, चाहे अहमदाबाद में धंधा करता हो तो भी कितने लोग जानने वाले हो। हाँ। सूरत, बॉम्बे या आनंद कहीं भी धंधा करता हो तो उसके पहचान वाले कितने, 2-4 गाँव, 8 गाँव, 10 गाँव। कि मैं तो ये मोदी साहब के हिसाब से वर्ल्ड फेमस हो गया। ओ मुझे तो આપણે ઇસ્કોન પાસે બહુ આવતા આલ્ફા પાસે ના 10 वर्ष से तो हमें भी दिए। 2014 के एंड में मैं यहाँ पे आ गया। मतलब 2014 के बाद मोदी जी वहाँ पे गए और आप यहाँ पे आए। वैसे मैं आनंद में एंटर हुआ 2011 से। अच्छा। ये बास्केट चाट था। अच्छा, बास्केट चाट। ये बास्केट तो 2011 में मैं यहाँ पे आया। और वैसे पानी पूरी क्या चीज़ है कि वैसे शादी में लोग खा के निकलेंगे ना तो भी उसको भी ऐसा लगेगा 1-2 प्लेट पानी पूरी खा ले तो ये खाना हजम हो जाएगा। इस टाइम से हमें बास्केट चाट इनका पहले से, मतलब पानी पूरी दही पूरी ये सब तो खाया था, पर इनका नया था बास्केट चाट। ये दही पूरी बनाया? वो दही पूरी था, ये बास्केट चाट है। ये बास्केट चाट। अच्छा, आपकी पूरी भी थोड़ी अलग लग रही है, तो ये आप खुद बनाते हैं? हाँ, मेरा खुद का है। और अलग कैसे, मतलब ये सूजी की बन रही है? इसमें 70% गेहूँ है, 30% सूजी है। अच्छा, सब कुछ आप घर पे खुद से ही हाँ, बनाते हैं? ये
चिवड़ा सेव पूरी की पूरी है, सेव पूरी ये भी मेरा खुद की बनावट, पापड़ी चाट के लिए पापड़ी भी चाट के लिए। ये जो भेल में दही चवाणा, पूरी में इसमें डालता हूँ नमकीन। चवाणा, वो भी मेरा खुद का। ये ममरा भी आमतौर पे सब लोग ऐसे ही तेल लगा के चले आते हैं, मैं तैर के आता हूँ। ये पानी पूरी की पूरी भी मैं घर से बनाता हूँ। ये आप जो चाट मसाला देख रहे हैं, वो चाट मसाला भी मेरा खुद का है, खुद का है। ये भी मैं बाजार से नहीं लेता। अच्छा, पानी पूरी में आपको बर्फ़ दिखेगा, वो भी देखो गोल गोल है, घर से तपेली में जमाया हुआ, बाजार का नहीं। बराबर। घर के फ्रिज में तो एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, एकदम हाइजीनिक है सब कुछ, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है। पहले से ही ध्यान रखा है मैंने कि अपने पास कस्टमर आए ना तो दूसरी जगह पे जाए तो उसको मेरी याद आनी ही चाहिए। बढ़िया। इसके लिए मैं सबसे थोड़ा अलग रहने की कोशिश करता हूँ। लुक ले ले तू भी। बोलो। के पास ला रही थी ना तब देखने लायक था, हाँ, उतना हाइजीन रखते थे। अच्छा। कैसा लगता है आपको यहाँ पे पानी पूरी खाने में? मैं 4 साल बाद आया हूँ यहाँ, 4 साल बाद आए। पढ़ता था BVM में, तब आता था 2 तो साल। अभी अब आनंद विजिट किया तो आपने यहाँ पे खाने के लिए आया पानी पूरी। ये सेव पूरी है। सेव पूरी। तो अंकल कभी आपको ऐसा अवसर मिला कि मोदी जी को मिले आपको? ना, अभी तक नहीं मिला है। मैंने कोशिश तो की है मगर सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि मैं धंधा छोड़ के उसके पीछे कहीं भी जा नहीं सकता। हाँ हाँ, सही है। मगर यहाँ पे 2014 में यहाँ पे शास्त्री मैदान में आए थे, विद्यानगर। अच्छा, और 2019 में भी आए थे, दोनों टाइम एक ही जगह पे उसका वो सभा थी। 2014 में मैं गया था, 2014 में मैं गया था ना, तो क्या हुआ कि साहब आधा पौना घंटा लेट आए। अच्छा, ऊपर से उसका दूसरा प्रोग्राम था, उसमें से थोड़ा लेट हो गए। और मैं एकदम केसरी कुर्ता कोटी ऐसा एकदम कंप्लीट तैयार होके मैदान में गया। आधा घंटा पहले मैं पहुंच गया था। लोगों ने मुझे देखा तो ऐसा दूर से, जैसे तुमने बोला ना कि दूर से तो डिप्टो लग रहे हो, ऐसे ही मैं तैयार होकर गया था। और भाजपा वाले वहाँ पे थे तो उन लोगों ने मेरे गले में खेस भी डाल दिया भाजपा का। मोदी जी आ गए। और मैं पहुँच गया धीरे धीरे आगे, तो वो आसपास की गांव वाली पब्लिक थी ना, वो सब खड़ी हो गई, सब पागल हो हाँ, गए। कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए करके। फिर पुलिस वालों ने आके मुझे बोला कि भाई साहब आप एक साइड में रहिए, आपके हिसाब से ये जो हंगामा खड़ा हुआ है ना, उसको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, और साहब को अभी आने में देर है। तो वो लोग मुझे साइड में ले गए, उसका जो तंबू बना था पुलिस वालों के लिए, उसमें बिठा दिया। साहब गए नहीं तब तक मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, उसमें मैं 14 में मिल नहीं पाया। तो कई बार ऐसा इसके मतलब नुकसान भी होता है मोदी जी हाँ, ऐसे अरे दिखने का। कभी कभी होता है वो आपको कि मिलेंगे तभी आप कभी कभी तो डर भी लगता डर भी है। लगता अभी नोटबंदी अचानक से जाहिर की साहब ने, हाँ, तुम्हारे मेरे कितनों के पैसे बैंक में पड़े थे मगर कुछ काम नहीं लग रहे थे, 2000-4000 दे रहे थे, लाखों रुपए पड़े मगर मिल नहीं रहे हैं। किसी की शादी, किसी का अपना ज़मीन के लेन देन, मकान के लेन देन सब अटक गया था। लोग थोड़े अंदर से आक्रोश में थे, मानते थे कि मोदी साहब ने जो किया बुरा नहीं किया, मगर जो अचानक से हुआ ना, वो आदमी सहन नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे सामने एक बार 2 आदमी ऐसे आ रहे थे ना कि मुझे डर लगा कहीं मुझे मार न दे। तो थोड़े दिन के लिए तो मैंने भी दाढ़ी बाढ़ी उतरवा ली थी और वापस मेरे कुर्ता साइड में रख के शर्ट पहनना चालू कर दिया था। अंडरग्राउंड होने का समय। ऐसा होता है कभी कभी। अभी बीच में पेट्रोल में जो ज़्यादा भाव हो गई थी, तभी मैं पेट्रोल पंप पे जाता था अपनी गाड़ी लेके, तो भी लोग बोलते थे मोदी साहब भाव कम कीजिए। भाई मैं क्या कर सकता हूँ। होता है ऐसा। वो तो सिक्के के 2 पहलू है ना भाई, जहाँ पे फायदा तुमको नुकसान। फायदा तो नुकसान हाँ भी होगा। दोनों जगह पे ऐसा होगा। आज की तारीख में भी ये मुझे अनुभव हो रहा है कि ग्राहकी में लोगों के जो मेरे सामने देखने के वो रवैये में बहुत सारा फर्क है स्वामीनारायण, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मगर आपको लोग अब जान रहे हैं। हाँ, मगर दूसरे एक तकलीफ ये भी है, अभी मुझे बाहर से कॉल आने लगी है, हमारे वहाँ पे ओपनिंग है, आप आ जाइए। अच्छा। हमारी बेटी की शादी है, हमारे बेटे की शादी है, आप आ जाइए। मैं नहीं आ सकता, मैं धंधे वाला आदमी हूँ। आपको धंधे में नुकसान क्या होगा, उससे 4 गुना हम दे देंगे, हाँ, चार्ज ले लेना। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि देखो भाई कोई कलाकार हो, हाँ, वो उसका डुप्लीकेट अगर तुम जहाँ पे बोलो वहाँ पे आ जाएगा 5-25 हज़ार के लिए, हाँ। उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कलाकार भी अपनी कला बेचता हाँ। है, तो उसका डुप्लीकेट बेचेगा तो कोई सवाल नहीं है। पर लेकिन आप तो मैं यहाँ पे दुकान लेके बैठे हैं। हाँ, दुकान लेकर, और जब मेरा नाम जिसके साथ जुड़ा है वो एकदम गौरवशाली व्यक्ति है ना, पूरे इंडिया में तो नहीं, वर्ल्ड के भारत का अंदर उसका सबसे नाम है।
भारत का सबसे बड़ा पद है उनके सब पास। पावरफुल इंसानों में नाम आता है। हाँ तो अभी उनको मैं जहीं तहीं वैसे 5-25 रुपए की लालच में जाके खड़ा कर दूँ, वो अच्छा नहीं ना। अब आपको भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। वही इसके लिए कभी कभी क्या होता है, फिर सामने वाले समझते नहीं है, फिर बहुत 2-3 बार कॉल करते हैं, फिर प्यार से मैं समझाता हूँ कि भाई तुम आओ मेरे पास, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फ़ोटो गिरवाना है गिरवा लो, वीडियो कॉल करना है, मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बुलाने की कोशिश मत कीजिए, मेहरबानी कीजिए। मिलना हो तो यहाँ पे आ जाइए। हाँ, दुकान पे आ जाइए। अभी तो कुछ चीज़ में ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि हाँ। सांप का जो गौरव है उसमें हम किसी भी तरह से हानि ना पहुँचे वो देखना पड़ता है। हाँ आप मतलब अब आपका नाम उनसे जुड़ गया है। हाँ, सवाल ही नहीं ना। आज में जो बोला कि भाई 10-12 ब्लॉग उतर चुके हैं, वीडियो उतार चुके हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं है ना। पानी पूरी वाला का वीडियो तो कोई एक आध आदमी आके उतार सकता है, लेकिन 11-12 नहीं हो सकता, वो मोदी साहब के हिसाब से ही है, वो मैं पूरी तरह से जानता हूँ। मगर मेरी कोशिश ये है कि वो नाम से लोग मुझे मिलने आते हैं, फ़ोटो गिरवाते हैं, लेकिन साथ में मैं अपनी आइटम इस तरह से उनको खिलाता हूँ कि वो दूसरी बार मोदी साहब के हिसाब से नहीं, मेरी पानी पूरी के हिसाब से आए। नहीं आपकी चीज़ें भी मतलब आपकी जो डिश है वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। वो पहले से अलग रखता हूँ, मगर अभी मुझे मौका मिला है। हाँ, एक और चीज़ मैंने नोट की है, इतनी सारी स्टोरीज बताए, लेकिन बताते बताते हर डिश अपना उन्होंने काम भी चालू बराबर है। बनाया है। 40 साल का अनुभव, 40 साल से यही कर रहा हूँ मैं। इस बात में मेरा नॉलेज ये कहता है कि ऊपर वाले ने अपने को जो भी चीज़ दी है, समझ लो हाथ है, पैर है, ज़बान है, आँख है, हर चीज़ का अलग अलग उपयोग है। मगर तुम एक ही काम करने में सब चीज़ को लगा दोगे तो गड़बड़ होगी। सही है। आपका दिमाग अगर बात करने में चल रहा है तो हाथ अपने काम में चलना चाहिए, तो नज़र अपने हिसाब से रोड पे या कहीं भी घूमनी चाहिए। जो पूरी बनाते हैं ना, तब मेरे पास गाने चालू ही होते हैं। मैं भी मोहम्मद रफ़ी, मुकेश का आशिक हूँ। बहुत सारे गाने अच्छा आपके उनके। फेवरेट सिंगर कौन है? मुकेश पहले नंबर पे, फिर मोहम्मद रफ़ी है और लता मंगेशकर। मुकेश के दर्द भरे नगमे। हाँ, मुकेश के दर्द भरे में थोड़ा बाहर से दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मैं थोड़ा ऐसा हूँ। आपके फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में मेरे 2 लड़की और 1 लड़का है। बड़ी लड़की है, वो भी सूरत ससुराल में है, उसने अभी PhD ख़त्म किया, बाहर जाने की तैयारी कर रही है। उससे छोटा लड़का है, उसने यहाँ पे आई-स्टार कॉलेज में वार्निश ऑफ पेंट्स का सब्जेक्ट लिया था, वो 8 साल से दुबई में है। उसकी बहू है, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है, वो भी दुबई में है। दोनों को अच्छी जॉब है, अच्छा खासा कमा लेते हैं और मुझे बोलते भी है पापा बैठ जाओ। उससे छोटी लड़की है, वो आज से 4 साल पहले ही डायरेक्ट PR पे कनाडा गई है। उसकी शादी हुई, वो भी कनाडा में ही है। सब सेट है बच्चे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी। पर एक शौक होता है। शौक 40 साल से मैंने काम किया है, तो मुझे घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं। बच्चे बोलते हैं पापा तुमको क्या ज़रूरत है, अभी तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुमको जो चाहिए वो हम दे देंगे। तो मैंने बोला भाई तुम मुझे पैसे दे दोगे, लेकिन जो मुझे ये बाज़ार में जाके खुशी मिलती है तो वो मैं कहाँ से satisfaction मिलता है लाऊंगा। आपको इतने काम लोगों से से। इंटरेक्ट करते हैं। हाँ। और शरीर जब तक चलता है तब तक काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, करना ही चाहिए। करना ही चाहिए, बैठने हाँ। बैठे रहने से क्या फायदा। अभी तो मैं अपनी खुशी के लिए, अपने टाइम पास के लिए, मेरे पीछे 4 बच्चे काम कर रहे हैं तो उनका घर चलेगा, घर पे 2-3 औरतें आती हैं तो उनका घर चलेगा। और मेरे ग्राहक है जो कहीं भी उसको संतोष नहीं मिल रहा है, वो मेरे पास आएंगे तो उसको खुशी मिलेगी। अंकल टाइमिंग क्या रहता है? मेरा टाइमिंग है दोपहर को 4 से रात को 10 बजे तक। अच्छा और एड्रेस एक बार बता दीजिएगा। ये मोटा बाज़ार का एरिया है, विद्यानगर मोटा बाज़ार, ब्राउन बर्गर शॉप के बगल में, निर्मल निकेतन स्कूल के सामने। अच्छा। शॉप नंबर 7। यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी सारे, तो स्टूडेंट्स के बीच में आप काफ़ी फेमस होंगे। स्टूडेंट्स स्टूडेंट में फेमस होने के लिए मैं शुरू में जब आया 2011 में, तब शुरू मेरा सबसे अलग स्टाइल था कि मैं ग्लास में पानी दे रहा था, जबकि यहाँ पे सब लोग डुबो के दे रहे थे। सब लोग डुबो के दे रहे थे, तो मैंने वो चालू किया। तो विद्यानगर आनंद में कुल मिला के कभी भी 300-350 के ऊपर पानी पूरी वाले थे, हर गली चौराहे पे, हर कॉलेज के आसपास। और मैं नया था तो मुझे उठना था, तो फिर मैंने तभी एक दिमाग लगाया था, केसरी, हरा और सफ़ेद अपने राष्ट्रीय ध्वज के स्टाइल से
मैंने पूरी बनाई थी। अच्छा उसमें पालक और पुदीना डाल के मैंने हरी पूरी बनाई। और हम जो रोटी की जगह पे वो थेपला बनाते हैं तो उसमें हल्दी और मिर्ची डालते हैं। अच्छा, उससे ग्रीन हाँ, ऐसे उससे मैंने केसरी बना दिया और पालक पुदीना डाल के ग्रीन बनाई। और ये पूरी को थोड़ा सा मैंने सफ़ेद रखा, तैरने में ध्यान रखा, तो उसके हिसाब से तिरंगा हो गए। वो तिरंगा मैंने प्लेट में सजा के दिया, तो जो भी विद्यार्थी खाने आता था उसको ऐसा लगता था कि भाई 3-4 पानी 7 पानी तो हमने बहुत खाए, लेकिन 3 पूरी पहली बार देख रहे हैं। तो तुरंत फ़ोटो गिराते थे और अपने स्टेटस में रखते थे। तो उसके जान पहचान वाले 5-25 लोग मुझे मिलने आते थे, फिर पानी पूरी खाने। ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे उठ गया मस्त। और यहाँ पे तो फेमस हुई, लेकिन NRI कस्टमर भी जो आते हैं ना हर साल, वो लोग भी पहली चॉइस मेरी होती है उनके पास कि भाई यहाँ पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे डायरिया नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, अपने को हाइजीनिक माल मिलेगा। हाइजीन का ध्यान रखा गया है हाँ, पूरा। तो वो लोग भी साल में 2 साल में जब भी आते हैं ना, तो पहले मेरे पास आते हैं। और यहाँ पे अगर मेरा एड्रेस बदल चुका हो तो जान पहचान वाले को पूछते हैं। काफ़ी टाइम तक तो हम लोग को पूछते थे कहाँ गए हाँ। चले गए। अभी भी इस्कॉन मंदिर के पास भी लोग पूछते रहते हैं। हाँ, कौन लोग? ये क्या बन रहा है? ये भेल है। मेरे फादर का यही बिजनेस था जूनागढ़ में। वो भेल, दही पूरी, सेव पूरी, बास्केट, ये अपना रगड़ा पेटीस, ऐसी सब चीज़ बेचते थे। दही वड़ा, तब तो दही वड़ा भेल ज़्यादा चल रहा था। पानी पूरी तो उसके बाद आई 72-75 के बाद। और मेरे पिताजी का धंधा तो 1951 से था, तो मैं पहले से ही ये धंधे में इन्वॉल्व हूँ। और मेरे पिताजी का असूल ऐसा था कि 5 आदमी हमारे नीचे काम कर रहे थे, मगर फिर भी मुझे जब दुकान पे लाए ना, तो पहले मुझे प्लेट धोने बिठाया। सब कुछ मतलब सबको सब आना चाहिए एकदम। पहले प्लेट धोने बिठाया, बाद में प्लेट साफ करने बिठाया, फिर प्लेट उठाने में रखा। उसे ऐसे करते 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 उसने मुझे ऑर्डर में, और बाद में लास्ट में मुझे लास्ट में गले पे। हाँ, तो क्या है कि पहले से कोई चीज़ की शर्म न रहे अपने। शर्म न डायरेक्ट सेट बनोगे तो तुम नौकर का काम नहीं कर पाओगे। पहले नौकर बनो, बाद में सेट बनो। सही है। पीछे हटने का सवाल नहीं आएगा सही जिंदगी में। और हर चीज़ में मैं यहाँ पे खड़े खड़े भी अंदर का पैसा भी याद रख लेता हूँ। हाँ। या साहब तुम्हारे साथ बात में हूँ, वरना कौन ग्राहक ने क्या खाया, लड़के गलती करेंगे, मैं बोल दूंगा ये तेरी गलती है। इतने 40 सालों का एक्सपीरियंस है आपको, हाँ। इसलिए अब 40 से भी ज़्यादा, मतलब आप बचपन से यही कर रहे हाँ, हैं। अभी 60वां चल रहा है। वो 15-17 साल की उम्र से इसमें आया हूँ। वो टेम्पी में धंधा करा था इस्कॉन के पास। हाँ। आसपास में 30-40 ग्राहक खड़े हो ना, तो भी ग्राहक मुझे बोले काका पैसा कितना हुआ, तो मैं उनको बोलूँ 230 रुपये। तो मुझे बोलते कैसे, तो मैं उनको स्टेप ली गिरा देता था। आपने पहले 2 दही पूरी खाई, बाद में 1 पानी पूरी, फिर 1 भेल और फिर 1 सेव पूरी, फिर बच्चे ने ये लिया। तो लोग मुझे बोलते थे कि काका हमने ये सुनने के लिए आपको पूछा कि आपको याद है कि नहीं। अगर आप सही में बहुत सारा याद रखते। जैसे इधर बहुत सारे लोग हो तो आपको याद रहेगा किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए। हाँ, ध्यान होता है, कोई ऐसे बिना दिए भूल के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर होता नहीं है ऐसा। मगर कभी कोई फोन में बिजी हो या बात में बिजी हो चला जाता है, तो मैं आवाज़ नहीं देता, जाने देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। 1-2 40-100 रुपये के लिए उसकी इज्जत को नहीं लेने का। 10 आदमी खड़े और मैं उसको आवाज़ दूँ भाई पैसा दो, अच्छा नहीं लगेगा। वो आदमी यहाँ से निकल के थोड़ा सा दूर जाएगा तो उसको याद आएगा, तो वापस आएगा और दे जाएगा पैसा। ये दोनों सेम पानी है? ये मीठा है और ये तीखा वाला पानी है। ठीक है, हमारे लिए भी एक पानी पूरी कर दो। अच्छा, पानी ऐसे मतलब ग्लास में देते हैं, कप में देते हैं ऐसे पानी। बदमा में 2.5 वर्ष बंद रखे मोटा बाजार। तो हमारी रेगुलर पानी पूरी की प्लेट लग चुकी है। कैसा टेस्ट है? मज़ा है? मस्त है। ये मीठा है। ये दही पूरी लग गया है हमारा। तो फिर आखिर में चाट मसाले का भी टेस्ट आता है। मतलब वो एक बस्ट आता है, ये हाँ। हर एक के टेस्ट का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ, नए लोगों के साथ, एक नई डिश के साथ, एक नई जगह में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। આવે એટલે મને એમ કે કાકા અમદાવાદથી આવ્યા છીએ તમારો વિડીયો જોઈને પાણીપુરી ખાઈને એમ કે અમારે તો હવે જ્યારે આ બાજુથી નીકળશું ત્યારે આવવું પડશે, મજા આવી ગઈ કે